बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSC गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, पहला क्वेश्चन था उज़मा खान का कि वर्क वीज़ा ओपन है। बिल्कुल ओपन है, वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, सारा कुछ ओपन है। गुलाम मुर्तज़ा अराई का क्वेश्चन था, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, कैन आई अप्लाई फॉर अंडर डिस्कशन टास्क। अब मुझे नहीं पता कि डिस्कशन टास्क कौन सा होता है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है आपके पास HSK 4 होना मस्ट है। उसके बाद है जी हसनैन काज़मी का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अगर प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर ना हो तो लेक्चरर से रिकमेंडेशन लेटर्स बनवा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस कैंपस में से मैंने BS किया है वहाँ प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। आप वहाँ पे कोई आपका रजिस्ट्रार होगा, डायरेक्टर होगा, डीन होगा, डिप्टी डीन होगा, उनसे बनवा लें। आई थिंक असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर से ना बनवाएं तो बेहतर है। आई थिंक नहीं, बनवाएं ही ना। लेक्चरर तो बिल्कुल भी ना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर है, चलो वो चल जाता है, ठीक है। इसके बाद एक कार्टून लवर के नेम से कोई चैनल था, सर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ना हो तो मसला तो नहीं होगा। मसला होगा, लेकिन एक कैटेगरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में आप अपलोड कर दीजिएगा CSC के पोर्टल पे, या अभी भी करना है तो कर दें। लेकिन HEC के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। HEC के लिए मेन फॉर्म जो है वो उनका HEC का अपना पोर्टल है, जब सिलेक्शन होती है उसके बाद जो है बाकी CSC का फॉर्म देखते हैं, लेकिन फॉर्म तब सबमिट कर दें तो अच्छा है। शहरियार अहमद, भाई मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म कहाँ से दूँ, MS स्कॉलरशिप का फॉर्म कहाँ से दूँ। ये तियानजिन यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप के बारे में है, तो इसका फॉर्म होगा उसमें, उसके ऑनलाइन पोर्टल पे होगा। लेकिन इसका चलिए मैं इसका नेक्स्ट देख के बताऊंगा। वैसे फॉर्म पे ये तियानजिन यूनिवर्सिटी की फैंग फ्यूचर स्कॉलरशिप है, इसका मैं बताऊंगा। सर AJ सिद्धू के नेम से था, सर रिकमेंडेशन लेटर्स से एक ही यूनिवर्सिटी से, एक ही डिपार्टमेंट से बनवा सकते हैं या डिफरेंट प्रोफेसर से? डिफरेंट से भी बना सकते हैं, लेकिन यह है कि बेहतर यह है कि अपने ही डिपार्टमेंट से बनवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको अगर किसी प्रोफेसर ने, दूसरे डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है, उसने आपको पढ़ाया है तो आप उनसे भी बनवा सकते हैं। हुज़ैफ़ा असलम का कि भाई मेरे पास जो डिग्री है वो तो बैचलर की है, और कंट्री की एप्लीकेशन पॉलिसी है कि हर कंट्री की एप्लीकेशन पॉलिसी है कि पाकिस्तानी पॉलिसी के मुताबिक तो बैचलर की डिग्री है मेरे पास, पर अप्लाई करने का कोई तरीका बता दें CSC के लिए। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बता चुका हूँ कि बैचलर की डिग्री मतलब कौन सी डिग्री कह रहे हैं आप, BS की डिग्री या बैचलर की BA या BSc उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बाकी प्रोसीजर तो इसी वीडियो के, हर वीडियो के नीचे दिया गया होता है कैसे आपने अप्लाई करना है। वजाहत अली खान का क्वेश्चन था कि A खान का, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वालेकुम सलाम, चंगचिंग यूनिवर्सिटी ECG चेस्ट एक्सरे एंड ब्लड रिपोर्ट मांग रही है। बिल्कुल, ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या आता है और ECG की रिपोर्ट अटैच करना ज़रूरी है, काइंडली बता दें। और बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में भेजनी है। बीजिंग नॉर्मल का मैं चेक करके बताऊंगा, इसका नहीं आइडिया। बाकी ये चंगचिंग यूनिवर्सिटी जो है ये इनको बिल्कुल सेंड करनी होती है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, और उसके बाद ECG रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट भी आई थिंक मांगते हैं वो। तो इसका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हमारी वेबसाइट में मौजूद है कि उसके कौन कौन से टेस्ट उसमें शामिल होने चाहिए। आप लिखें ब्लड टेस्ट रिपोर्ट CSC गाइड ऑफिशियल, गूगल में लिखें तो आ जाएगा फॉर्म। बाकी ये जो एक्सरे रिपोर्ट, चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट जो है, बिल्कुल ये चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट और ECG रिपोर्ट जो है ये भी मांगते हैं। इनमें ये चले जाएँ आप किसी भी अपने जो है क्या नाम है उसे, DHQ, वहाँ से ये टेस्ट करवा लें, ब्लड टेस्ट भी करवा लें, ECG रिपोर्ट भी करवा लें, बनवा लें। ECG जो होगी वो भी, और चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट वो भी आपको मिल जाएगी, तो वो आपने भेजनी, अपलोड करनी है। बाकी हार्ड फॉर्म में जो विजन नॉर्मल का मैं चेक करके बताऊंगा। अब्दुल बासित, गुड जॉब, ओके 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 ओके। मोहम्मद बिलाल, ब्रदर असिस्टेंट प्रोफेसर को कैसे न्यू ईयर विश करें? ब्रदर प्रोफेसर को बस यही कह दें कि अब आने वाला है, आई थिंक आप ही गया होगा शायद अभी हफ्ते में, तो उसको कहें हैप्पी न्यू ईयर प्रोफेसर। तो इस तरह बस यही कर दें, इट्स ओके। आजम खान, कैन आई अपलोड CNIC इंस्टेड ऑफ प्रोफेसर इफ वी डोंट हैव पासपोर्ट? निश्ता। AJ सिद्धू, सर CSC के पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स PDF में अपलोड करने होते हैं या सिंपल पिक्स करनी होती हैं? PDF इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इकरा अली का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आई हैव डन इंटरमीडिएट इन प्री मेडिकल, नाउ आई वांटेड टू डू बैचलर इन नर्सिंग फ्रॉम चाइना, कैन यू प्लीज़ गाइड मी अकॉर्डिंगली? इसका कोई बैचलर के लिए कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। अगर आपके पास HSK नहीं है तो आप पाकिस्तान से ही कोई बैचलर कहीं या नर्सिंग का कहीं पाकिस्तान से कर लें, उसके बाद MS के लिए बाहर अप्लाई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। असलम महमूद का क्वेश्चन था, ब्रो मैंने CSC कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है, साथ ही मैंने कैटेगरी B के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, वीडियो बना दें मेहरबानी होगी। बिल्कुल कर सकते हैं, कैटेगरी का A के B के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसका अलग सीन है, इसका अलग सीन है, ठीक है। निश्ता, टेंशन निश्ता, आप अप्लाई करें, धड़ल्ले से अप्लाई करें। वजिया फातिमा का क्वेश्चन था, सर मैंने अपने प्रोफेसर से बात की है, मेरा मेजर चाइनीज़ में है, तो वो कह रहे हैं कि मैं उन्हें बताऊंगा कि वो मेरी किस तरह हेल्प कर सकते हैं इस बारे में।
मैं उन्हें बताऊं कि अच्छा, आप उनसे कहें कि सर मेरा जो है सीएससी का पोर्टल पे जो है मेरा मेजर इंग्लिश में है, तो सीएससी ने अब 2019 के बाद 1 साल का चाइनीज़ लैंग्वेज जो होता है, जब मेजर जिनका चाइनीज़ में हो वो ख़त्म कर दिया है, वो कवर नहीं करते 1 साल का चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप के अंडर। तो आप इंटरनेशनल ऑफिस से पता कर दें कि ये मेरी स्टूडेंट है, इसको मैंने एक्सेप्टेंस दिया है और ये अप्लाई करना चाहती है सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन मेजर नहीं है सीएससी की वेबसाइट पे। तो आप ऐसा करें कि आप मुझे बताएं कि ये एलिजिबल है या नहीं है। आप सीएससी का 1 साल जो है आप चाइनीज़ लैंग्वेज करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। अगर नहीं तो फिर आप ना करें अप्लाई। अगर कहते हैं हाँ ठीक है हम कराएंगे, आप अप्लाई करें, तो फिर आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह आपने करना है। भाई जिला यूनिवर्सिटी में एमएस केमिस्ट्री इंग्लिश स्टार्ट है, प्लीज़ ये चेक कर दें। ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप दोबारा इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैंने नेक्स्ट वीडियो में जो चेक कर दूंगा जिलन में, ठीक है। फराज अली का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैंने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में किया है, तो आप मुझे गाइड कर दें। मैं बैचलर डिग्री 4 ईयर वाला कौन सा प्रोग्राम निश्ता बैचलर के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप निश्ता जानी। एजे सिद्धू का, सर मुझे एंड ऑफ नवंबर 2021 में सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस मिला था, वो क्या वो वैलिड है अप्लाई के लिए या न्यू बनवाना पड़ेगा? जनवरी की 2000 नहीं, कोई मसला नहीं है। नवंबर में 2021 में मिला था, यही अभी 1 महीना गुजरा है ना, आपको मिला तो 2022 के लिए है ना, तो वो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट के वो पिछले साल मिला है, मतलब अब जब जनवरी जाएगा तो पिछले साल में चला जाएगा ना, इसका कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। हमने अक्टूबर में लिए थे, हमने जाके फरवरी और मार्च में जो है यूज़ किए थे, इसका कोई मसला नहीं है। अलमदीना का क्वेश्चन था कि अलमदीना ऑफिशियल के नेम से, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, मैंने जिला यूनिवर्सिटी में फूड साइंस में इंग्लिश में करवा रही है यानी ये बैचलर चेक किया था आपने कहा था कि चेक कर दूंगा। मैंने आई थिंक चेक किया था या मुझे भूल गया है चेक करना, या जो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि 1-2 और चीज़ें भी मैंने फाइंड की थी, ये मेरे जहन से निकल गया है शायद, या मैंने चेक किया था मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने चेक किया था या नहीं किया था। तो आप ऐसा कीजिएगा, मैं माजरत खा हूँ कि इस वीडियो में मैं नहीं चेक कर सका, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप दोबारा बताइएगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ माजरत, इसके लिए बहुत बहुत बड़ी माजरत मैं करना चाहता हूँ, मैंने नहीं फाइंड कर सका। आप दोबारा कमेंट कीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह दोबारा जो है फाइंड कर दूँगा इंशाल्लाह। आमिर मलिक का था, उनकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे मैंने आई थिंक देखा था, शायद मुझे याद आ रहा है, मुझे भूला हुआ है, दोबारा आप पूछिएगा। तो मैंने किया था थोड़ा बहुत, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि ये आप ही का था या कोई और था। आप दोबारा पूछिएगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। आमिर मलिक का क्वेश्चन था कि कल मेरे एक फ्रेंड ने बताया है कि 1.2 बिलियन पीपल फुल वैक्सीनेटेड हो गए हैं चाइना में। वो कह रहे हैं कि दोज पीपल ओलंपिक्स के बाद चांसेस हैं। हम तो कहते हैं कल चांसेस हो, परसों चांसेस हो, हम तो जाना चाहते हैं भैया। तो बाकी दोस्त हैं, शियान के हालात जो है थोड़े से हैं ख़राब, काफ़ी वहाँ पे केसेस हैं, और मेरी दोस्तों से बात होती रहती है मुख्तलिफ शहरों में हैं, सबसे रिपोर्ट मैं लेता रहता हूँ कि क्या हिसाब चल रहा है, क्या उनका वो कहते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रही। तो वैक्सीनेटेड तो उनकी 97% आबादी हो चुकी है, तो बाकी 3% रह गई है। देखते हैं क्या होता है ओलंपिक के बाद। होप यही है ओलंपिक के बाद शायद कुछ वो करें, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। अच्छा ब्रो, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ पे एक वीडियो बनाए, इंशाल्लाह बनाएंगे। अभी 1 जनवरी के बाद इंशाल्लाह एक फुल टाइम जिसे कहते हैं ना कि फुल टाइम करेंगे भैया इस पे वर्क, फुल टाइम। जनरल टीवी उस पर एक अनाउंसमेंट भी करेंगे शायद कोई, और धड़ल्ले के से इंशाल्लाह काम करेंगे अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो। ज़िंदगी का तो पता नहीं है जानी। जनरल टीवी नंजंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे एक वीडियो बनाए भाई, इंशाल्लाह बनाएंगे। प्रिंस के नेम से था, सर वी कैन एक्सपेक्ट चाइना में भी अलाउड इन मार्च 2022 निश्ता। कुछ नहीं कह सकते वो शायद, लेकिन चांसेस बिल्कुल जीरो, फिलहाल तो जीरो। बुशरा सईद का क्वेश्चन था, हैफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एमएस कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एडमिटेड स्टेटस है, 2018 में अप्लाई किया था, अब ये अवेल हो सकती है अगर करना चाहिए तो, अगर नहीं तो मैं सेम अप्लाई करूँ, ये मसला तो नहीं है। नहीं हो सकती वो वाली अवेल, वो ख़त्म। मेरे भी इस तरह कोई 4-5 पोर्टल है, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, उसके बाद CTG जो है क्या कहते हैं चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी, शियान जोतांग यूनिवर्सिटी, उसके बाद और कौन सा था मुझे भूल गया है। तो 3-4 स्टेटस मेरे भी एडमिटेड पड़े हुए हैं, तो उनका अब छोड़ दें उनको। अब ऐसा करें, पोर्टल उसी पे अप्लाई करना है तो ठीक है, नहीं तो आपने CSC के लिए किया था, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एडमिटेड है, आपने CSC के लिए किया था, CSC स्कॉलरशिप के लिए था, यूनिवर्सिटी के लिए किया था, जिसके लिए भी किया था आप नया अकाउंट बनाएं, अपना नया अकाउंट क्रिएट करें, नई एप्लीकेशन सबमिट करें, क्योंकि अगर वो पहले वाली करेंगे तो थोड़ा मसला होगा। मैं थोड़ा बता दूं, ओहायो यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था 2018 में, मैंने किया था 2019 में सॉरी,
तो उसमें नहीं हुआ था एडमिशन। वही जो मेरी पुरानी एप्लीकेशन थी उसको मैंने क्या किया, जो मेरी पुरानी एप्लीकेशन थी उसको मैंने दोबारा जो है सबमिट कर दिया, नई एप्लीकेशन, उसमें चीज़ें ऐड करके, शायद फील्ड इन, हाँ मैंने फॉर्म फिल किया था, पता नहीं उन्होंने दोबारा अनफिल्ड कर दिया था मेरा। मैंने अगले साल जब अप्लाई करना चाहा तो उसी पुराने जो मेरी फाइल थी, जो फॉर्म फिल हुआ पड़ा था, उसको मैंने दोबारा जो है कर दिया सबमिट। उन्होंने कहा कि भाई ये आपका पुराना फॉर्म है, आप अपना नया फॉर्म सबमिट करें। तो फिर मैंने नया फॉर्म सबमिट किया, नीचे फॉर्म पुराना था, ऊपर नया एप्लीकेशन में मैंने नई जो है फॉर्म एक क्रिएट किया मतलब कि नई दोबारा एप्लीकेशन सेलेक्ट की उसी अकाउंट में, तो दोबारा मैंने सबमिट कर दिया, तो उस वहाँ पे मेरी स्कॉलरशिप लगी थी। तो इस तरह हो सकता है। खैर आप, मेरा तो फॉर्म फील्ड था, उसको मैंने सबमिट किया था, उसी साल का था, और आपका एडमिटेड का केस है, तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप नया अकाउंट बनाएं और वहाँ से अप्लाई करें। और ये मसला नहीं है कि आपका पुराना अकाउंट एडमिटेड है, आप नया बनाएंगे, कोई मसला होगा, ये है वो है, किसी और ईमेल के साथ नया अकाउंट बना ले, कोई इशू नहीं। ओके हो गया। हैफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छा ठीक है, यही। अच्छा, इंफोटेनमेंट चैनल के हस्ट CSU अप्लाई करने पे वीडियो बना दें, सेंड CSU हस्ट एंड CSC, हस्ट ख्वाचंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाएंगे भाई, वो इतनी अच्छी और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे तो किस पे बनाएंगे, और सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी पे नहीं बनाएंगे तो किस पे बनाएंगे। इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे, एडमिशन बनाएंगे। मैं हस्ट का चेक करता हूँ एडमिशन उसके स्टार्ट हो चुके हैं या नहीं। आसिफ रजा अलवी शॉर्ट क्लिप्स के जैसे हेड टेस्ट लाजमी है PhD के लिए, बिल्कुल। HEC के जब आप थ्रू अप्लाई करेंगे कैटेगरी ए के लिए तो बिल्कुल लाजमी भैया। इंजीनियर मोहम्मद जहर खान को कैसे था कि जहर CSC पोर्टल पे पहले अप्लाई करना पड़ता है या यूनिवर्सिटी पोर्टल पे? CSC पोर्टल हमेशा, द CSC पोर्टल फर्स्ट, जैसे लेडीज़ फर्स्ट होता है, जैसे यहीं पे भी CSC पोर्टल फर्स्ट है। PhD के लिए 3 यूनिवर्सिटीज़ में मेजर सब में एक ही करना होगा या डिफरेंट भी कर सकते हैं? डिफरेंट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, किस में करना है। डिफरेंट और सेम का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कोशिश उसमें कीजिएगा जो आपके साथ मैच करता हो, आपकी प्रोफाइल के साथ, या उस मेजर को सिलेक्ट कीजिएगा जब आप पाकिस्तान वहाँ से करके आए तो पाकिस्तान में उसका स्कोप भी हो, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है भैया। अच्छा, इसके बाद है जी AG सिद्धू के नेम से था कि सर मैंने प्रोफेसर साहब को बताया है नन का यूनिवर्सिटी में PhD के सारे मेजर चाइनीज़ में है, बट प्रोफेसर साहब ने कहा है कि अप्लाई करो एप्लीकेशन के लिए, चाइनीज़ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मज़ीद डिपार्टमेंट से पूछ के बताऊंगा। उन्हें कहा पहले पूछ के बताएं, मैं बाद में अप्लाई करूंगा। प्रोफेसर कह देते हैं भैया, प्रोफेसर को क्या है, वो बाद में कहते हैं कि नो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, कि जो मैंने करना था कर दिया, सो आई डोंट व्हाट शुड आई डू, आई एम नॉट, जो है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह जो है आपको वो बाद में कहेंगे, कहानी कराएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आप प्रोफेसर को क्या कहूँ मैं, ये प्रोफेसर है, ठीक है। आसान वीज़ा के नेम से था, आपकी सेकंड टाइम मेरे लिए बताना मेरे लिए कितना फ़ायदा दे सकती है, आपकी सेकंड टाइम मेरे लिए कितना फ़ायदा दे सकती है। मेरी बहुत खुश होता हूँ जब एक न्यू नोटिफिकेशन मिल जाता है, प्लीज़ ठीक है, इंशाल्लाह नई वीडियो बनाएंगे, आ रही है बनाइए यार, ये वीडियो बन रही है जानी, टेंशन नहीं था। अच्छा, इसके बाद है जी पीसफुल नेचर एंड मेडिटेशन के नेम से ब्रो नंजंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे बनाएं इंशाल्लाह। आई के बलोच के अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, SCUT यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड में वीडियो अपलोड का ऑप्शन है क्या, वो अपलोड करूं? आज के बारे में फॉर्म आगे नहीं जा रहा, यूनिवर्सिटी जो है त्योंग यूनिवर्सिटी की डेडलाइन 31 मार्च है 2022 शो हो रही थी। CSC पे फॉर्म में मैंने फिल कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर लेस, और प्लीज़ चाइना साउथ चाइना यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे उसके बारे में एक वीडियो बनाए। साउथ चाइना यूनिवर्सिटी SCUT पे मैंने वीडियो बनाई थी आई थिंक, इसके पोर्टल पे वीडियो का ऑप्शन अगर है तो बना दे 2-3 की वीडियो, अगर आगे फॉर्म नहीं जा रहा तो उस पर बनानी पड़ेगी। लेकिन आई थिंक उनकी जो है स्कॉलरशिप की उनके एडवर्टाइजमेंट में कोई जो है वो नज़र नहीं आ रही कि वीडियो भी होनी चाहिए। मैं इसके बारे में मजीद देखूंगा इंशाल्लाह और आपको बताऊंगा। नंजिंग एग्री और ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्यों नहीं ओपन हुए अभी? वो हो जाएंगे, वो वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं। आप अभी तो जनवरी शुरू हुआ है, कभी तो कई यूनिवर्सिटीज़ के फरवरी के एंड में भी शुरू होते हैं। अगर आप फरवरी या फेब एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर फेब कहे तो बंदा थोड़ा सा शहरी लगता है और फरवरी कहे तो थोड़ा सा देहाती लगता है। जैसे मैनेजमेंट लफ्ज़ होता है, अगर मैनेजमेंट कहें तो आपको लगता है कि ओह ये वाकई पढ़ा लिखा है। अगर आप मैनेजमेंट कहें तो आपको लगता है कि ये कोई देहात से बंदा आया हुआ है। तो वर्ड दोनों ठीक है, ठीक है। अच्छा, जोक्स अपार्ट, असद अहमद को कैसे था कि व्हाट अबाउट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स, इस पे भी इंशाल्लाह वीडियो, अब ये उनकी है अच्छा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड की डिटेल है, तो उसका डिपेंड करता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की, जो है कि क्या हिसाब किताब होता है इसका, इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है, इसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं या नहीं होती, ये एक सवाल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी CSC तो चलो ठीक है मान लिया, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होती हैं उसके बारे में हमें बताया जी, हमें उसके बारे में जानना है भैया। तो इंशाल्लाह उस पर बनाएंगे। आगे कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? ब्रदर आप MBBS के लिए करना है तो प्रोग्राम चूज़ करना, हाँ ये हो गया था।
होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि मेरा ये वाला क्वेश्चन है। बाकी ये तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये वो कर दें, इस तरह का कोई सीन नहीं है जानी। करना है तो कर दे, नहीं तो फिर जो है तारे ज़मीन पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।